पाकिस्तान में ब्यूटी स्टैंडर्ड इज गोरा रंग। कुछ ऐसा बताएं, कोई ऐसी ड्रिंक बताएं कॉम्प्लेक्शन अच्छा भी हो और बल्कि उनकी जो स्किन है वो हेल्दी भी हो। घर की क्यारियों के अंदर तारा मीरा के जो बीज है ना, आप ये लगा दें। जिन्होंने क्रीम में यूज कर करके स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया, रंग गोरा नहीं हो रहा, किसी भी तरह से उनका वजन कम नहीं हो रहा, जिनका फैटी लीवर है। गर्मियों के अंदर हमारी स्किन के कौन से मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हमें टाइम से पहले डील करना बहुत जरूरी है? चिया सीड, तुखमे बलंगा, गूंद कतीरा ऑयल को कंट्रोल रखता है, स्किन पे एक्नी नहीं होने देता। यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों और बच्चियों के लिए आप कुछ ऐसा बता दें जो बहुत मैजिकल हो, जिनसे वो यूनिवर्सिटी में घूमे फिरें भी तो उनके कॉम्प्लेक्शन उतने डल ना हो, उनकी खूबसूरती वैसे की वैसे ही रहे। एक खाने का चम्मच आप बाउल के अंदर डालें दही, चाय का चम्मच उसमें गंदुम का आटा डालें, मसालों वाले में से खोलें और उसमें से एक चुटकी आप हल्दी की डालें, चंद कतरे। आप यकीन करेंगे कि आपका उसी टाइम जो सारे दिन की डेड लेयर टैनिंग हुई हुई है इसके साथ रिमूव हो जाएगी। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन वालों को किस तरह का वो टोनर या किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके वो शॉवर बॉटल बना लेनी चाहिए अपने लिए कि आते जाते गर्मियों में हम अपने फेस को वो स्प्रे आउट करते जाएं? मुलट्ठी सूदिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, स्किन को वाइट करती है। पुदीना कूलिंग इफेक्ट है। नीम एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है। ये वाला टोनर आपकी पूरी फैमिली के लिए जो है वो बेहतरीन है। गर्मियों में बालों के लिए कुछ बेहतरीन बताएं जो हम सब इस्तेमाल करें और हमारे बाल उतने डैमेज ना हो जितना हम गर्मियों में इन्हें कर लेते हैं शैम्पूज यूज करके और नहा के। गर्मियों में जो सबसे बड़ा मसला ये होता है हमारा, वो ये होता है एक तो हमारी स्किन पे ऑयल बहुत आ रहा होता है और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल हो रहा होता है। और बहुत सारे लोग आपको लगाने वाले प्रोडक्ट्स बता रहे होते हैं लेकिन वो ये नहीं बताते कि आपने इसी गर्मी में ऐसा खाना क्या है कि आपका इंटरनली ग्लो भी जो है वो बढ़े और आप इंटरनली भी जो है वो कैसे फेयर अपनी स्किन को कर सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में नैयर आपको वो जूसेस बताएंगी, वो चीज़ें बताएंगी जो आप खा भी सकते हैं जिसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर भी हो सकता है, आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल भी हो सकता है, आपकी एक्नी भी खत्म हो सकती है और सिर्फ 200 रुपये में एक ऐसा शैम्पू मिलने वाला है आपको इस पॉडकास्ट में जिससे आपकी बालों की ड्राइनेस भी खत्म होगी, फ्रीजी बाल भी खत्म होंगे और इसी के साथ साथ आपके बालों की लेंथ भी लंबी होगी। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। गर्मियों के अंदर हमारी स्किन के कौन से मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हमें टाइम से पहले डील करना बहुत ज़रूरी है? बहुत अच्छा टॉपिक रखा आपने आज का, क्योंकि गर्मियां जो है वो स्टार्ट हो रही हैं और गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही जिन लोगों की तो ऑयली स्किन होती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र करना पड़ता है इस वजह से कि उनके जो है वो स्किन अगर वो केयर नहीं करती तो आपने देखा है कि एज के साथ साथ जो है वो इस तरह से स्किन हो जाती है जैसे संग तरह है, जो मसाम खुले हुए वो फिक्स हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ की जो है वो ट्रीटमेंट हो जाती है लेकिन ओपन पोर्स की जो ट्रीटमेंट है उस तरह से नहीं है, सर्जरीज वगैरह उसका सल्यूशन है। ठीक है, तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स, एक्नी और उसके बाद एक्नी के बाद के और मसले मसाइल, एक्नी को अगर कंट्रोल नहीं कवर नहीं किया जाए ओपन पोर्स हो जाते हैं और ओपन पोर्स दाने अगर बने, दानों के बाद के दाग धब्बे और बच्चियां जब उन दानों को निकालने के लिए प्रेस करती हैं तो खड्डे पड़ जाते हैं, स्कार पड़ जाते हैं जो कि पूरी लाइफ जो है वो उनके साथ चलते हैं। तो गर्मियों के अंदर जो बहुत ज़्यादा इशू होता है वो यही होता है कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उन्हें ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अदरवाइज जो है वो जिनकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है उनके लिए गर्मियाँ बड़े सुकून में गुजरती हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन किस टाइप की स्किन का डल होता है? मतलब ऑयली, ड्राई, कौन सा कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत जल्दी डल होने के चांसेस जी, जिनकी ऑयली स्किन होती है, क्योंकि जब ऑयल आता है स्किन पे तो वो डस्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद जो है वो उसी वजह से ऑयल आने की वजह से जो है वो टैनिंग भी होती है और धूप में गए हैं तो धूप की वजह से जो है वो फिर अगर स्किन ऑयली है तो फिर सन बर्न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन लोगों को ज़्यादा जो है वो सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम वन बाय वन स्किन टाइप्स की तरफ आते हैं और मुझे बताएं कि ड्राई स्किन वालों को क्या गर्मियों की रूटीन होनी चाहिए, उन्हें कितनी दफ़ा फेस वॉश करना चाहिए और उनको अपनी स्किन पे क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, कौन से हम घरेलू प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने लाजमी बाहर से ख़रीद के अपनी स्किन पे यूज़ करना है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनकी ऑयली स्किन हो जाती है। ठीक है, सिर्फ मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करती हूँ कि आपने अपने फेस पे ये लगाना है, ये वाला फेस वॉश यूज़ करें, ये टोनर करें, ये क्रीम करें, ये सनस्क्रीन लगाएं। आपने इनटेक क्या करना है, आपने इंटरनल
प्रॉपरली अपने आप को किस तरीके से जो है वो हाइड्रेट रखना है। तो जिन लोगों को ये इशू है वो क्या करें कि गर्मियों के अंदर, गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही चिया सीड, तुख्मे बलंगा, गूंद कतीरा, ठीक है। अगर कुछ बच्चियों को ये नहीं पसंद, वो कहती ये क्या स्लाइमी सा है, हमसे तो नहीं लिया जाता, तो उन लोगों के लिए है इमली, आलू बुखारा और अनाब। ये इतना मज़े का जो है ये ड्रिंक बनता है, ऑयल को कंट्रोल रखता है, स्किन पे एक्नी नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होने देता, स्वेटिंग से, पसीने से जो है वो स्मेल नहीं आती, और जो है ना वो सारा दिन आप हाइड्रेट भी रहते हैं। आपने क्या करना है कि जिन लोगों की जो है वो इस तरह के मैदे में, जिनके खासकर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से हथेली पे, पाँव पे, बॉडी पे बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आ रहा होता है, ये मैं एक अरसे से ये रेमेडी, जो बच्चियाँ 30 साल से जिनके ये इशूज़ हैं, तो उन्हें मैं लाजमी ये रिकमेंड करती हूँ, और वो लेती हैं और बहुत अच्छा उसका फीडबैक है। कच्चा प्याला लेना है आपने, कच्चे प्याले के अंदर एक गिलास जैसे पानी है, उसमें 4 से 5 दाने आपने उनाब के डाल देने हैं, 4 से 5 आपने इमली के दाने, 4 से 5 दाने आपने आलू बुखारे के। ये आपने रात को भिगो देना है। 1 चुटकी इसमें काला या पिंक सॉल्ट और 1 चुटकी इसमें काली मिर्च, ठीक है। ये आपने डाल के ये आपने रात को भिगो देना। सुबह में आपने कांटे के साथ अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैश कर लेना, इसकी गुठलियों को निकाल देना, और हल्का सा इसको बेशक ब्लेंड कर लें, ठीक है। ब्लेंड करके ये एक बहुत मज़े का आपका जो है वो ड्रिंक बनेगा। तो ये अगर आप 1 गिलास खाली पेट लेना शुरू कर देती हैं, तो आप यकीन करें कि गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही जिन बच्चियों को जो है वो एक्नी स्टार्ट हो जाती है, या बहुत ज़्यादा पसीने से स्मेल आती है, ये बहुत पसीना आता है, ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो आप ये वाला जो है वो 1 ग्लास लेना शुरू कर दें। आप यकीन करें इस गर्मियों के अंदर बिल्कुल भी आपको कोई भी एक्नी की और कोई भी इस तरह के इश्यूज़ प्रॉब्लम नहीं होंगे। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा आपा, ये आपने बड़ी एक मज़े की चीज़ बताई है कि हम एक्सटर्नली जितना खूबसूरत नज़र आएँ, अगर हम इंटरनली अपनी चीज़ों का, अपनी हेल्थ का, अपने ऑर्गन्स का ख़्याल रख लें, तो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। जैसे एक एबीसी जूस बहुत हाँ जी। वायरल गया था, और हाँ जी। एबीसी जूस बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं। मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट में वो आप एबीसी जूस भी बता दें, उसका फ़ायदा भी बता हाँ दें, और जी। इसी के साथ-साथ हमें कोई ऐसी ड्रिंक्स बता दें, या जैसे मैंने भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पालक को लेके उसको बॉयल करके उसका पानी इनटेक करती होती थी, हुँ, ठीक है? हुँ। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम घर में कर लें तो जी, इनका जी, बहुत जी। फ़ायदा है। तो ये आप बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें बताएँ, हाँ ऐसे जी। नुस्खे बताएँ कि जो हम इनटेक करें, हाँ। जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जी, जो जी, हर जी। बंदा इस्तेमाल कर हाँ सकता, और जी। उसकी खूबसूरती बाहर से तो बढ़े ही, लेकिन इंटरनली भी वो खूबसूरत नज़र आए। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत बेस्ट। एबीसी जूस जिसके अंदर आपका एप्पल, बीटरूट और आपकी कैरेट, गाजर आपकी आ जाती है। अब गाजर जो है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है? आगे जो है वो चाइना की गाजर आएगी, उसकी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप अभी फ्रेश गाजर है, ठीक है? अगर आपके घर में डीप फ्रीज़र है, फ्रीज़ कर लें आप, ठीक है? या फ्रीज़ कर लें, या मैं आपके साथ डेली बेसिस पे भी है गाजर, जब तक है यूज़ कर सकते हैं। आपने एबीसी जूस तो लेना ही लेना है। सपोज़ अगर आपने 1 गिलास पानी का लिया, एक छोटा, उसके अंदर आप सेब डालें, 2 इसके अंदर पत्ते आपने पालक के आयरन के लिए डालने हैं, 1 आपने जो है वो इसके अंदर गाजर डालनी है, छोटा-सा टुकड़ा जो आप चुकंदर का, और 1 लेमन आपने छिलके के समेत काट के आधा। ये सारी चीज़ों को डाल के आप ब्लेंड कर लें इसको, ठीक है? ये आपकी स्मूदी बन जाएगी। तो आप अगर कोशिश करें, अगर आप वेट भी लॉस अपना करना चाह रहे हैं, वेट को कम करना चाह रहे हैं, तो सुबह में खाली पेट आप इसमें 1 चुटकी जो है वो थोड़ी-सी पिंक सॉल्ट की डाल लें, शुगर वगैरह नहीं डालें, टेस्ट के लिए, ठीक है? इसके अंदर खुद भी सोडियम होता है, साल्ट होता है इन सब चीज़ों में, लेकिन थोड़ा-सा डाल लें क्योंकि बच्चियाँ आजकल की थोड़ा-सा टेस्ट कॉन्शियस है। तो ये अगर आप स्मूदी खाली पेट लेना शुरू करते हैं, इसके अंदर आप छोटा-सा टुकड़ा अदरक का साथ अगर डाल लेती हैं, तो आप यकीन करें किसी भी चीज़ के साथ, अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि अगर आप अभी 30 की हैं तो आपको अब लग रहा है कि जैसे 50 की हैं, ठीक है? तो आप 30 की हो के भी चाह रही हैं कि मैं 20 की लगूँ, तो ये वाला जूस सुबह में खाली पेट 1 गिलास आप लेना शुरू कर दें। इसका रिज़ल्ट आपको 15 दिन बाद मिलना शुरू होगा। मोस्टली बच्चियाँ क्या करती हैं, आज लिया, 2 दिन 3 दिन के बाद आप ही, मैंने तो जो आपने रेमेडी बताई थी यूज़ की है, फ़ायदा। अच्छा, कितने दिन यूज़ की? 1 दिन यूज़ की, 2 दिन यूज़ की। तो किसी भी चीज़ का आपकी बॉडी के अंदर जाके उसका जो है वो असर आते हुए 10 से 15 दिन लगते हैं। तो ये 15 दिन के अंदर-अंदर, ठीक है, ये जस्ट लाइक अ किक स्टार्ट है।
आपका एंटी एजिंग का, आपका वेट लॉस का, आपको दोबारा से 50 से 30 के अंदर लेके आने का, ठीक है। ये ग्लास लेना शुरू कर दें, 15 दिन के बाद आप फील करेंगी कि आपके अंदर एक एनर्जी भर गई है, आपकी स्किन ग्लो करने लग गई है। अगर आपके बाल गिर रहे थे वो बाल गिरना रुक गए हैं। और दूसरे नंबर पे आपका वजन किसी भी तरह से अगर कम नहीं हो रहा था, तो इसके साथ जो आपकी बॉडी ब्लॉटेड हो रही है, फूली हुई है, आप कोई तली हुई चीज़ें नहीं खा रहे हैं, कोई जंक फूड्स नहीं खा रहे, फिर भी आपका जिस्म फूला हुआ है, आप डाइट कर करके थक गई हैं, तो आप 15 दिन के बाद हर कोई आपको पूछेगा कि क्या कर रही हो, कितना वजन कम कर लिया तुमने, किस पार्लर से फेशियल करवा के आई हो। इतना इफेक्टिव जी, ये वाला जूस अगर आप 15 दिन ले लेती हैं, लेकिन इसको ले आप कंटिन्यू 1.5 माह, 15 दिन के बाद आप बिलीव करेंगे कि विजिबल इसके रिजल्ट हैं। वाओ, अमेजिंग। पाकिस्तान में ब्यूटी स्टैंडर्ड इज गोरा रंग। गोरा रंग, बिल्कुल ऐसे ही तो है। गोरे रंग के पीछे बहुत ज्यादा जतन होते हैं, ऐसे ही तो है। फिर कुछ ऐसा बताएं, कोई ऐसी ड्रिंक बताएं जिससे कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा हो जाए, हाँ जो जी, घरों में बच्चियां बच्चे सब हाँ जी। पी सकते हों और उनका कॉम्प्लेक्शन अच्छा भी हो और बल्कि उनकी जो स्किन है वो हेल्दी भी हो। हाँ जी, इसके लिए एक मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, बहुत मज़े की ये रेमेडी है। और इसको मैंने एक अरसा, जब मेरी बच्चियाँ कॉलेज गोइंग थी ना, तो ये उनको भी इश्यूज़ आ रहे थे, और मैं, आपको पता है, नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा जो है फोकस करती हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने घर की क्यारियों के अंदर तारा मीरा के जो बीज है ना, आप ये लगा दें। अच्छा। 15 दिन में इसके सैलेड की तरह पत्ते आ जाएंगे। आप खाने के साथ मुट्ठी भर के, जिन लोगों की छाइयाँ किसी तरह से नहीं जा रही, जिन्होंने क्रीमें यूज़ कर कर के स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया, रंग गोरा नहीं हो रहा, ठीक है, किसी भी तरह से उनका वज़न कम नहीं हो रहा, ठीक है, जिनका फैटी लीवर है, आप ये मुट्ठी, ये इतने मज़े के तारा मीरा के, यकीन करें कि पूरी ऐसे बास्केट भर के दोपहर में खाने के साथ जो है वो रखी हुई होती थी। खाने से ज़्यादा जो है ना वो बच्चियाँ ये पत्ते ज़्यादा खाती थी। ये इतने मज़े के इसके जो है वो लीफ हैं, तो आप मुट्ठी भर के इसके अगर पत्ते दोपहर में खाने से पहले या खाने के साथ खाना शुरू कर देते हैं, तो आप यकीन करेंगे कि आपका जो है ना वो ओवरऑल आपके जो भी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है वो एक तो सॉल्व होंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या करें फेस पे लगाने के लिए, आप फेस पे लगाने पे चलते हैं, मुझे ये बताएं कि तारा मीरा पत्ते जो हैं उसके फायदे क्या क्या हैं, उससे हाँ होता जी, क्या क्या है, वो उस किस तरह बॉडी पे इफेक्ट आ रहा हो। आप देखें जो तारा मीरा का तेल है, जब बालों में लगाएं कितना चुभता है, कितनी इचिंग करता है, कितना, और उसके साथ बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती, वो इतना स्टिमुलेट करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को, ठीक है। तो वो तारा मीरा के बीजों से ही वो बनेंगे ना, जो लीफ है, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो बॉडी के अंदर सबसे पहले तो जो आपका लीवर है, आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा। आपका जो स्टमक है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बच्चियों को आजकल बहुत ज्यादा इश्यूज है, पानी कम पीती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को जो है वो रिलीफ देगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। जब आपकी फुल बॉडी जो है वो डिटॉक्स होगी, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को ये स्ट्रेस करेगा, और आपको एकदम से एक अलग से रिफ्रेशिंग आपको फील होगा, और आपको एक अलग सी एनर्जी जो है वो फील होगी। और जब दोपहर में खाने के साथ लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसके साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, आपका मेटाबॉलिक को जो है ये फास्ट करेगा। तो जब आपका ये तमाम चीज़ें जो कि आपके गट हेल्थ से रिलेटेड हैं वो सॉल्व होंगी, आपका जो लीवर है वो डिटॉक्स होगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगी, तो आप खुद देखें कि ओवरऑल आपकी हेल्थ और ब्यूटी कितनी इसके साथ जो है वो बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आप बताने लगी थी कि फेस पे लगाने के लिए हम क्या करें, कि जिन भी बच्चों को या बच्चियों को रंग काला होने की वजह से इशू आ रहा है, वो कितने टाइम में, 1 मंथ में, 2 वीक्स में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और उनका कॉम्प्लेक्शन बेहतर होना स्टार्ट हो हाँ जाएगा। जी, आज एक मैं मैजिकल आपके साथ जो है वो अपना सीक्रेट, मेरा अश्के गुल के नाम से मेरा एक ब्रांड हर्बल प्रोडक्ट का है। तो हर्बल पाउडर मेरे ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो मैं आपको एक हर्बल पाउडर, अपना सीक्रेट रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कि जो आपकी छाइयाँ किसी भी तरह से भी, किसी भी चीज़ से नहीं जा रही, छाइयों को ख़त्म करेगा, रंग को साफ़ करेगा, स्किन को नीट क्लीन करेगा, और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक है। आपने इसके लिए जो है वो लेने हैं, इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है मूली के बीज, ठीक है। मूली के बीज आपने जो है ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएंगे।
मूली के बीज, तारामीरा के बीज और सरसों के बीज, ये आपने जो है वो उससे 100-100 ग्राम जो है वो पिसवा लेने हैं। 100-100 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेनी है और इसके अंदर 50 ग्राम आपने जौ का आटा, 50 ग्राम चावलों का आटा और 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चाय का चम्मच माल्टे के छिलकों का पाउडर, ये वाला पाउडर बना के रख लें। आप यकीन करेंगे ये एक मैजिक है। इसको आप छाइयाँ अगर किसी भी तरह से आपकी ख़त्म नहीं हो रही, ये वाला पाउडर आप चाहे पानी के अंदर, चाहे इसको दूध में या दही में इसकी पेस्ट बनाएं। पेस्ट बना के इसको आपने आधे घंटे के लिए पूरे फेस पे एज अ फेस पैक लगाना है। ये हल्की हल्की सी स्टिमुलेशन करेगा, हल्का हल्का सा ऐसे फील होगा जैसे आपने ना मसाज करवाया है। तो ये आपका आधे घंटे के बाद आपने जो है वो इसको मसाज करते हुए वॉशरूम में जाके वॉश कर देना है। आप बिलीव करेंगे 1 से 2 दफ़ा का ही इस्तेमाल, जो आपकी भी छाइयाँ स्टार्ट हुई हैं, दानों के बाद के जो दाग धब्बे हैं, उसके बाद आपकी जो है वो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, आपका सन टैन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद 100% मेरी गारंटी है कि आपकी ये सारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन का जो कलर है इवन टोन हो जाएगी और आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, डेड लेयर को ये वाली हर्बल रेमेडी रिमूव करेगी। वाओ अमेजिंग। इसी के साथ फिर ये बताएं कि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, धूप हमारे फेस पे डायरेक्ट आ रही होती है और बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिन्हें धूप में काम भी करना पड़ता है, धूप में आना जाना भी पड़ता है, ट्रैवल भी करना पड़ता हाँ है, जी। तो जिनकी स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है, सनबर्न होता है, बहुत स्वेयर हो जाता है। सनबर्न पे तो हम बात करेंगे ही और सनबर्न के लिए क्या करना चाहिए वो तो बात करेंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि धूप की वजह से हमारी स्किन को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। आप देखें कि जो धूप है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ आपकी स्किन को जो है वो अंदर से, आप देखें कि जब आप धूप से आते हैं, जिनका गोरा रंग होता है वो रेड हो जाता है और जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए जो है वो एक मिसाल दे रही हूँ। तो जिन लोगों की आप देखें जो मेलानिन पिगमेंट है, जो कि आपकी स्किन को टोन देता है, जिसको हम व्हाइटनिंग क्रीम के साथ रिमूव करते हैं, ये बेसिकली आपकी स्किन का मुहाफिज है। अब जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है उनमें मेलानिन जो है वो पिगमेंट कम होता है, तो धूप अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं डायरेक्ट उनकी स्किन पे अटैक करती हैं, जिससे उनकी ब्लड वेजल्स आप देखें कि वो फैल जाती हैं, खून स्किन के ऊपर आ जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए जो सबसे बेहतरीन है वो है एलोवेरा जेल और विटामिन ई। ये 2 चीज़ें ऐसी है ये जो कि नेचुरल आपका सन ब्लॉकर है। आपने क्या करना है, धूप में निकलने से पहले ये आप 8 दिन के लिए बना के रख लें। आप घर में एलोवेरा का पौधा लाजमी लगाएं। आप इतनी सी टहनी एलोवेरा की काटें, घर से निकल रहे हैं, ठीक है, टहनी काट के थोड़े से टुकड़े के ऊपर एक विटामिन ई का कैप्सूल और उसको कांटे के साथ ऐसे ऐसे मैश कर ले। उसके बाद ये वाली जेल आप हाथों से या कॉटन से पूरे फेस पे लगा ले, इसको ड्राई होने दें। इसके बाद इस पे आप आम जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर है, क्योंकि उसके अंदर टाइटेनियम और जिंक ऑक्साइड है, जो कि आपका सन ब्लॉक का एक मेन पाउडर है, एक मेन मिनरल है, एक मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि आपका जो हम मेकअप में कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं, आप वो हल्का सा अपने फेस पे लगा ले। ये आपने अपनी स्किन को यूवी से जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया। हर कोई सन ब्लॉक को अफोर्ड नहीं करता, कुछ महंगे हैं, एक दफ़ा ले लिया ख़त्म हुआ, दोबारा नहीं ले सकते। तो ये आप इजीली इस रेमेडी को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। या आप क्या करें, एलोवेरा जेल 1 कप निकाल लें। 1 कप अगर एलोवेरा जेल है, 4-5 उसमें विटामिन ई के कैप्सूल, 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन ऐड करके ब्लेंड करके ये जेल आप बना के फ्रिज में रख लें। ये आपका जो है वो नेचुरल आपका सन ब्लॉक जो है वो रेडी हो जाता है। तो इसको आप सीरम की तरह से पूरे फेस पे लगाएं, उसके बाद हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं। ये आपका नेचुरल सन ब्लॉक है। जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं और उनकी धूप में स्किन डैमेज होती है, तो वो लाजमी सन ब्लॉक या इस रेमेडी को लाजमी यूज़ करें। अच्छा, आप धूप से मुझे याद आ गया अपना यूनिवर्सिटी का टाइम। यूनिवर्सिटी के बच्चों का, लड़कों और लड़कियों का ये बड़ा मसला है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको चलना बहुत पड़ता हाँ है जी। और आप अच्छे खासे, पहले ही हम एशियन है, पहले ही हमारे कॉम्प्लेक्शंस कोई बहुत फेयर नहीं है। वो जब यूनिवर्सिटी वाला टाइम होता है उसमें तो हम एशियन से भी नाइजेरियंस बन जाते हैं कि हमारी स्किन इतनी डार्क हो जाती है, डार्क हो क्योंकि वहाँ जाती पे हमें बाहर घूमना फिरना पड़ता है, कभी नोट्स लेने जा रहे हैं,
कभी कुछ लेने बिल्कुल। जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्शन बहुत खराब होता है, बहुत हाँ, ज्यादा खराब होता है। ऐसे ही तो है। यूनिवर्सिटीज के बच्चों और बच्चियों के लिए आप कुछ ऐसा बता दें हाँ जी। जो बहुत मैजिकल हो, हाँ, जिनसे वो यूनिवर्सिटी में घूमे फिरें भी तो उनके कॉम्प्लेक्शन उतने डल ना हो, उनकी हाँ। खूबसूरती वैसी की वैसे ही रहे। हाँ जी। बच्चियों का मैंने देखा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, जैसे ही क्लास से फ़ारिग हुई हैं, ज़्यादा टाइम जो है वो वॉशरूम में जाके जो है वो शीशे के आगे अपना आप को जो है फेस वो वॉश और निकाले पता नहीं बेचारी क्या-क्या जतन करती हैं कि किसी तरह दोबारा से वो कॉम्प्लेक्शन आ आ जाए जो जाए। हम गँवा चुके हैं। तो बिल्कुल। खीरा खीरे कितने सस्ते हैं, अपने बैग्स में खीरा रखें। हुँ, ठीक है? ब्रेक हुई है, धोएँ, खीरे के ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला और लेमन डालें, वो लाज़मी खाएँ, ठीक है? खीरा आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। उसके बाद थोड़ा-सा खीरा अगर फेस वॉश किया है, खीरे के 2-3 स्लाइस काटें, उसको फेस पे उसी टाइम रब कर लें। कुकम्बर, खीरा सस्ता तरीन है और आपका गर्मियों के अंदर ब्यूटी के लिए एक बड़ा मेन इंग्रेडिएंट, बड़ा मेन टूल है, ब्यूटी टूल है आपका। खाने में भी, लगाने में भी, उसको कैरी करना भी बड़ा ईज़ी और सस्ता तरीन है और इतना मज़े का। और वो बच्चियाँ कि सारा दिन जो भूखा रहती हैं वज़न को कम करने के लिए, तो वो इसको खाएँ, वो भूखा ना रहें। भूखा रहने की वज़ह से ब्लॉटिंग होती है और जिस्म फूलता है, फिर वज़न जो है वो कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो हुँ, जाता है। तो खीरा जो है वो दोपहर के अंदर लेमन और चाट मसाला डाल के मज़े ले लेके खाएं आप। मूली कितनी सस्ती है, मूली आप खाएं, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को अंदर से जो है वो नरिश रखें। उसके बाद फेस पे आप रात में जो है वो घर आ गई हैं, आप फ्रिज खोला, फ्रिज में से एक खाने का चम्मच आप बाउल के अंदर डालें दही, जहाँ पे रोटी बनाते हैं उसमें से 1 चाय का चम्मच उसमें गंदुम का आटा डालें, मसालों वाले में से खोलें और उसमें से 1 चुटकी आप हल्दी की डालें, चंद कतरे लेमन जूस के डाल लें। हुँ, ये आपकी जो ट्रीटमेंट, ये आपका जो पेस्ट है, ये आपका व्हाइटनिंग पेस्ट है। इसको आप 10 मिनट के लिए लगा के मुँह धो दें। आप यकीन करेंगे कि आपका उसी टाइम जो सारे दिन की डेड लेयर टैनिंग हुई हुई है, इसके साथ रिमूव हो जाएगी। और ये डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे, आपकी कोई पिगमेंटेशन नहीं होगी, आपका कोई सनबर्न अगर हो भी गया है, तो इसके साथ वो लेयर भी जो है वो रिमूव हो जाएगी और आपका कलर इसके साथ बिल्कुल ब्राइट, फेयर, ग्लो करेगा। और प्लस जिन बच्चियों के जो है वो ऑयली स्किन होने की वजह से ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स या पोर क्लॉग हैं, तो ये डीप पोर क्लींजिंग भी कर देगा। तो ये सब के लिए जो है ये बेहतरीन है। हुँ। तो यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग बच्चियां इस रेमेडी को गर्मियों के अंदर ज़रूर फॉलो करें। हमारी स्किन जो है ना वो सन को बर्दाश्त कर भी नहीं पाती, मतलब हाँ जी। कुछ इतनी सेंसिटिव स्किन होती है कि वो जैसे ही धूप में जाती हैं ना, तो हुँ। उनकी स्किन पे डिफरेंट किस्म की एलर्जीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी स्किन पे खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी स्किन बहुत एक्स्ट्रा रेडनेस की तरफ चली जाती है। हाँ जी, तो ये जिनकी इतनी सेंसिटिव स्किन होती है वो कुछ स्किन पे अप्लाई भी नहीं कर पाते, ऐसे ही तो है। उनको क्या करना चाहिए? आप देखें कि वाइप्स, ठीक है, वेट होते हैं, अवेलेबल हैं मार्केट लेकिन में आपा उसमें भी तो सस्ते। केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स नहीं है उसके अंदर, उन्होंने उसमें अंदर एलोवेरा जेल या रोज वाटर जो उन्होंने फ्लेवर इंग्रीड किए और प्रिजर्व तो आप हर चीज में आजकल जो है वो यूज हम्म। कर रहे हैं, ठीक हम्म। है। आप क्या करें कि आप जो है या वाइप्स ले लें, आपने एक टोनर बनाना है, ठीक है। हम्म। मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो आपके लिए कैरी करना इजी हो, ठीक ठीक है। है। घर से बाहर हैं, ऑफिस में हैं, तो आपके लिए वो कैरी करना इजी है। हम्म। आप क्या करें कि आप 100 ml जो है वो रोज वाटर लें, 100 ml रोज वाटर के अंदर एक टिक्की आप काफूर की हम्म। और चंद स्टिक्स उसके अंदर जो है वो मेंथोल की, ये डाल के उस टोनर के अंदर, या ये वाला टोनर आप अपने बैग में रखें। जब आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन बर्न हो रही है, आप धूप से आए हैं, तो आप ये वाला टोनर, बेशक आपने जो है वो मेकअप किया हुआ फेस के ऊपर, आप उसको फेस पे स्प्रे कर लें, एज अ मेकअप फिक्सर भी है। हम्म। एकदम से वो आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन को ठंडा कर देगा। और इसके अंदर जो काफूर है, वो अगर धूप की वजह से स्किन बर्न भी हो गई है, तो काफूर जो है वो उस बर्न स्किन को रिपेयर करेगा, हील करेगा, आपकी स्किन को टैन नहीं होने देगा। तो बिल्कुल इसको ठीक बेशक है। स्प्रे फॉर्म में रखें या उन वाइप्स के अंदर डाल के डिप करके उसको रैप करके अपने बैग के अंदर रख लें, या वो वाइप्स जिसके अंदर आपने जो है वो मेंथोल और काफूर वाला जो है वो टोनर डाला, उसको आप फेस के ऊपर रख के टैप टैप करें। यानी कि जहाँ पे हीट अप हो रही है अपनी स्किन को, फौरन से पहले आप जो है वो कूलिंग इफेक्ट दें, उसको ठंडा कर ले, उसको नॉर्मल
करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपा बहुत सारे लोगों ने ऐसे वो शॉवर बॉटल्स बनाई होती हैं जिसमें एक टोनर सा बना के रखा होता है कि रात में आते-जाते जब भी उन्हें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा जी, इरिटेट करती है, आते-जाते वो अपने फेस पे हाँ स्प्रे कर जी। लेते हैं। तो मुझे बताएँ कि वो ड्राई स्किन, ऑयली स्किन्स वालों को किस तरह का वो टोनर या किस तरह के इंग्रीडिएंट्स यूज़ करके वो शॉवर बॉटल बना लेनी चाहिए अपने लिए कि आते-जाते गर्मियों में हम अपने फेस को वो स्प्रे आउट करते जाएँ? हाँ जी, बिल्कुल वो बॉटल आप सब घर वालों के लिए बना के रखें, फ्रिज में रखें। मैंने पहले भी ये रेमेडी काफ़ी दफ़ा शेयर की है, ठीक है। हाइड्रोसोल आप देखें कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के अंदर अगर आप कॉस्मेटिक्स शॉप्स पे जाते हैं, ब्रांड्स की शॉप में जाते हैं, तो जो हाइड्रोसोल है वो 100 ml तकरीबन 2-2 हज़ार, ढाई-ढाई हज़ार का मिलता है। तो हाइड्रोसोल बेसिकली है क्या? अर्क। ये वो अर्क है जो हमारी पंसारियों की दुकान के ऊपर जो है वो ढाई-ढाई सौ, 3-3 सौ रुपए में 1-1 लीटर पड़े हैं। अच्छे पंसारी की दुकान पे जाएँ, हमारे माशाल्लाह से मुल्क के बड़े अच्छे ब्रांड हैं जो ये अर्कियात जो है वो बना रहे हैं। इसके अंदर जो है वो बेहतरीन जो है, आप अगर घर में बनाना चाह रहे हैं, आप 1 लीटर पानी का लें, उसमें 4 से 5 डंडियाँ आप पुदीने की, उसके डंडल समेत डाल दें। 1 खाने का चम्मच उसमें सौंफ का डाल दें, 1 टुकड़ा उसमें मुलट्ठी का डाल दें और चंद पत्ते उसमें आप नीम के डाल दें। इसको दम के अंदर बना के स्टेन करके और इसको आप जो है वो शावर बॉटल के अंदर डाल के फ्रिज में रख दें। ये बेहतरीन टोनर है। ये आपको पता है मुलट्ठी सूदिंग इफ़ेक्ट, कूलिंग इफ़ेक्ट, स्किन को वाइट करती है, ठीक है? उसके बाद जो है वो पुदीना कूलिंग इफ़ेक्ट है, नीम एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है। तो इसको बेशक रोज़ वाटर के अंदर इसी में आप गुलाब की पत्तियाँ भी थोड़ी-सी डाल दें। तो ये वाला टोनर आपकी पूरी फैमिली के लिए जो है वो बेहतरीन है, ठीक है? अगर आप अर्क लेके आना चाह रहे हैं, गुलाब का अर्क, सौंफ का अर्क, अजवाइन का अर्क और पुदीने का अर्क, ये 4 अर्क मिक्स करके शावर बॉटल में आप डाल के रखें। ये आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को चिड़चिड़ापन फ़ील कर रहे हैं, ये चारों चीज़ों का मिक्स जो अर्क है, आप यकीन करें आँखें बंद करके अपने फेस वॉश किए, अपने चेयर पे जाएँ, बेड पे जाएँ, लेटें, इसको अपने फेस पे नहीं, आपने हवा के अंदर आपने इसको स्प्रे करना है। इसके जब पानी इसका शावर आपके फेस पे आप इसको इन्हेल करेंगे, आप यकीन करें, इसकी जो अरोमा थेरेपी है, इसके अंदर के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, इसके जो कंपाउंड्स हैं, ना सिर्फ़ आपके माइंड को, आपकी स्किन को, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको स्पिरिचुअली आपको इतना रिलैक्स कर देंगे कि आपको नींद आ जाएगी। हुँ। आपने हवा में इसको जो है वो स्प्रे करना है, अपने फेस पे नहीं स्प्रे करना और लेटें और आँखें बंद करें। आप इतना सुकून जो है वो महसूस करेंगे। आपा ये जो डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ होती हैं, अरोमा थेरेपीज़ और ये वो, ये हमारी स्किन के लिए किस तरह अच्छी हो सकती हैं? बहुत अच्छी हैं। अब देखिए जब हम बुखार है, हम गुस्से में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हमारे फेस से नज़र आ रहा होता है। हमारा मूड अच्छा नहीं है, देखने वाले को पता चल जाता है कि इसका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है? तो जो हमारी स्ट्रेस है, ये हमारे जो इमोशंस हैं, वो हमारे फेस पे आ रहे होते हैं। फेस के साथ-साथ वो हमें स्ट्रेस आउट कर रहे होते हैं। हमारे मसल्स खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर डिफरेंट वक़्त से पहले झुर्रियाँ आना और डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो जो अरोमा थेरेपी, अरोमा का मतलब क्या है? खुशबू, खुशबुओं के साथ इलाज। आपकी जो पसंद की खुशबू है, जब आप उसको सूँघते हैं, आप कितना हैप्पी फ़ील करते हैं। आपको भूख लगी हुई है, आप घर में एंटर हुए हैं, आपके पसंदीदा खाने की खुशबू घर में महक रही है, आपकी भूख की इश्तहा बढ़ जाती है और खाने का और ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी तरह से जो अच्छी खुशबुएँ हैं, रात के अंदर आप अपना एनवायरनमेंट जो है वो आप देखें अरोमा कैंडल्स आई हुई हैं, उसको आप जो है वो बर्न कर लें। लिवेंडर की जो है वो खुशबू है, उसके बाद जो मेहंदी की खुशबू है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। लेमन की खुशबू आपको स्ट्रेस से बाहर निकालती है। तो आप क्या करें, एक पोट प्यूरी मैं आपको बताती हूँ। आप एक पोट प्यूरी जो है वो बना के रख लें। नाइट के अंदर आप रिलैक्स थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, कोई भी नहीं है जो आपका मसाज करे, आपका दिल कर रहा है कोई मेरी टाँगें दबा दे, कोई मेरे मसल्स गर्दन को दबा दे, मेरा सर दबा दे। आप क्या करें, मुट्ठी भर के मेहंदी के पत्ते लें, मुट्ठी भर के खुश्क माल्टे के छिलके वो आप लें, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से नीम के पत्ते, थोड़े से लिवेंडर की जो फूल हैं और मोतिये के फूल, ठीक है? हुँ। ये ड्राई फॉर्म में, ये एक पोटली बना के आप अपने पास रख लें, ठीक है? इसको आप जो है वो नाइट में आप तकिए के पास रखें। आप लेटेंगी, आपको जब इसकी खुशबू आप इसकी फ़ील करेंगी ना,
आपकी 50% जो है ना वहीं पे रिलैक्स हो जाएंगी। आपकी 50% जो है वो थकावट यहीं पे ख़त्म हो जाती हुँ। है। या आप सिंपल लेवेंडर की खुशबू लेके रख लें। आप लेवेंडर की खुशबू रात में अपने पिलो पे या कोई भी आप टिश्यू वगैरह पे लगा के अपनी साइड पे रखें। वो खुशबू इन्हेल करते साथ ही आप रिलैक्स हो जाएँगे और आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। अच्छा, आप धूप में, अब हम स्किन केयर रूटीन पे आते हैं, तो मुझे बताएँ कि जब भी हमने गर्मी में जो एक प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो करनी है सुबह से लेके रात तक, वो क्या होनी चाहिए? हाँ जी, गर्मियों के अंदर अब जिस तरह से आप जा रहे हैं, ऑफ़िस में जा रहे हैं या आप कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो सुबह में आपने अपना फेस जो है वो किसके साथ वॉश करना है, ठीक है? अगर तो आप लोग आपकी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन के लिए नीम फेस वॉश जो है वो बेहतरीन है, ठीक है? आप अगर नीम फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो एक फेस वॉश मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसके मैजिकल रिज़ल्ट है। रीठा आज तक आपने यूज़ किया होगा बालों को धोने के लिए। रीठे का जो फेस वॉश है, वो फेस के लिए कमाल के उसके रिज़ल्ट हैं। आप क्या करें कि आप 1 ग्लास पानी का लें, थोड़े से जो है वो नीम के पत्ते ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लें। उसके बाद उसको स्टेन कर लें। स्टेन करके आप 4 से 5 लीठे रीठे लें, उनको छील के उसकी गुठली निकाल दें। उसके जो छिलके हैं, वो उसके अंदर डिप कर दें। हुँ। ठीक है? या अगर आपको उसका पाउडर पंसारी की दुकान से मिलता है, तो वो 1 खाने का चम्मच पाउडर नीम के पत्तों के पानी के अंदर, वो आप डाल के रख दें, बस। ये आपका बेहतरीन जो है वो फेस वॉश है। जब आपने यूज़ करना है हल्का सा इसको शेक करें और इसके साथ आप फेस को वॉश करें। ये आपकी डीप और क्लींजिंग भी करेगा, ये आपकी एक्ने की ट्रीटमेंट भी है। हुँ। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, अभी आपकी जो है वो एक्टिव एक्ने है, अभी एक्ने स्टार्ट हुई है, ये यहीं पे आपकी एक्ने को ख़त्म कर देगा, ठीक है? और आपकी एक्ने को बढ़ने नहीं देगा। सस्ता तरीन है, इस पे लगा आपका क्या ₹20 और मेहनत 5 मिनट की, सिंपल। और ये वाला फेस वॉश आपका तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए रेडी हो गया। इसके साथ आपने फेस को जो है वो वॉश कर लिया। अब आप घर से बाहर जा रही हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने जो है वो टोनर, क्योंकि इस तरह की स्किन के लिए कोई भी क्रीम या कोई भी चीज़ इस तरह की मैं रिकमेंड नहीं करती जो आपके पोर्स को क्लॉग करे, जो आपके पोर्स को बंद करे। हमें इस तरह की कोई चीज़ यूज़ भी नहीं करनी, ठीक है? हमने जिस तरह से आइस क्यूब्स का जो है वो शेयर किया था कि आपने जो है वो नीम के पानी के अंदर नीम, पुदीना बराबर क्वांटिटी के अंदर लेके 1 ग्लास पानी के अंदर बॉयल करके इसको स्टेन कर लें और इसको आइस क्यूब्स के अंदर जमा लें। हुँ। आप फ्रिज से आइस क्यूब निकालें, उसको कपड़े में लपेट के अपने फेस पे जो है वो अच्छी तरह से पूरे फेस पे उसका मसाज कर लें। हुँ। इसने आपका जो है वो पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा, ठीक है? और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर आपने कोई भी फेस पे हल्का-सा कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह या कोई वैनिशिंग बेस्ड अगर क्रीम लगानी है, वो आप हल्की सी लगा लें। फाउंडेशन और स्टिक को फॉलो मत करें। हुँ। तो बस ये डे में करें और नाइट के अंदर आपको एक बड़ा माइल्ड सा जो है वो एक्सफोलिएटर चाहिए। हुँ। थोड़ा-सा आप गंदम का आटा हाथ पे डालें और 1 चुटकी बेकिंग सोडे की डाल लें, थोड़ा-सा इसके अंदर आप पानी मिक्स करके या दही मिक्स करके आप फेस को वॉश कर लें। हुँ। ये आपका नेचुरल एक्सफोलिएटर है। अगर सारे दिन के अंदर आपके पोर्स के अंदर कोई इम्प्योरिटी, डस्ट वगैरह पेनिट्रेट भी हो गई है, तो ये आपकी डीप पोर क्लींजिंग कर देगा। और उसके बाद फिर जो टोनर हमने बनाया हुआ, टोनर को अपने फेस पे जो है वो आप स्प्रे करें और सो जाएँ। आपा, ये जो डे क्रीम्स और नाइट क्रीम्स का भी तो बड़ा कॉन्सेप्ट आ हाँ गया ना। जी। लोग बहुत ज़्यादा नाइट क्रीम्स और डे क्रीम्स बाय करते हैं और बाहर जाने वक्त, यूनिवर्सिटीज़ जाने वक्त वो डे क्रीम लगाते हैं, रात में सोने से पहले वो नाइट क्रीम लगाते हैं। तो ये हमें लेनी चाहिए कि ये भी हमें घर में बनानी चाहिए? नहीं, अच्छी अगर आप अच्छे ब्रांड की ले रहे हैं, नाइसिनामाइड हाइड्रोनिक बेस जो है वो क्रीम्स जो है वो एंटी एजिंग के लिए कमाल की हैं। अगर आप उसको डे में या नाइट में यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट है। अगर आप वो वाली क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप घर के अंदर हम ये जो रेमेडी ये चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। अब जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए वो क्या करें, 1 खाने का चम्मच जो है वो अलसी 1 ग्लास पानी के अंदर उसको जो है वो पका लें, बड़ी हल्की सी आँच के ऊपर उसको पका लें, क्योंकि जो अलसी है उसके अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये आपका नेचुरल जो है वो हाइल्यूरोनिक एसिड है। तो ये वाली जो जेल है इसके अंदर आप जो है वो तकरीबन 8 से 10 कतरे जो है वो लेमन जूस के डाल के ये एक सीरम की तरह बन जाएगा, इसको आप फ्रिज में रख दें। एलोवेरा अगर सूट करता है तो 1 खाने का चम्मच इसमें एलोवेरा भी डाल दें, 1 से 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल दें, ये सीरम आपका बन जाएगा। तो जिन लोगों की ड्राई स्किन है, जिनकी स्किन ग्लो नहीं करती, तो सुबह में फेस वॉश के बाद ये वाला सीरम अपने फेस पे जो है वो अप्लाई करें। तो ये बेहतरीन है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए, एंटी टैन है, एंटी एजिंग है।
तो इसके कमाल के रिजल्ट हैं। इसको आप सुबह में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप या शाम में भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्लींजिंग कितनी ज़रूरी है? और कुछ लोग कहते हैं डेली क्लेंज़ करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं स्किन टाइप को डेली क्लेंज़ नहीं करना चाहिए। तो गर्मियों में हमें क्लेंज़ कितने टाइम में करना चाहिए? देखिए, फेस वॉश मैंने देखा है, जिन बच्चियों की स्किन ऑयली होती है दिन में 3-3 4-4 दफ़ा फेस को वॉश कर रही होती फेस वॉश के साथ। ऑयली स्किन है उनकी, ठीक है। ऑयली स्किन वाले जो है वो वक़्त से पहले भी उनके झुर्रियाँ नहीं आती, वो इतने खुशनसीब होते हैं जिनके ऑयली बाल हैं या ऑयली स्किन है, ठीक है। तो उनकी स्किन में जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती, उनके बालों की शाइन जल्दी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नेचुरल मॉइस्चर है उनकी स्किन में, उनके बालों में। तो वो क्या करती हैं, बार-बार फेस को वॉश करके जो है ना वो अपने वो वक़्त से पहले जो है वो एजिंग ले आती हैं, ठीक है। तो क्लींजिंग ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अपनी स्किन की टाइप को समझते हुए आप अपनी क्लींजिंग करें और फेस को वॉश करें। फेस को वॉश एक ही दफ़ा सुबह में अगर आपने कर लिया, नाइट में ना करें, नाइट में कर लिया तो सुबह में ना करें। क्लींजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और क्लींजर जो नेचुरल है, मैं बार-बार आपको बताती हूँ, दही से अच्छा कोई भी बेस्ट क्लींजर नहीं है। तो दही जो है वो आप लें, दही के साथ आप अपने फेस की जो है वो क्लींजिंग करें। दही के अंदर आप जो है वो जिस तरह से मैंने बताया कि उसके अंदर आप थोड़ा-सा अगर कोई भी आटा डाल लेते, जौ का डाल लें, गंदम का, तो एक आपका बड़ा माइल्ड सा एक्सफोलिएटर बन जाता है, हुँ। जो आपकी ड्राई डेड लेयर को बहुत माइल्ड जो है वो रिमूव कर देता है। तो फेस वॉश एक दफ़ा यूज़ करें और एक दफ़ा क्लींजिंग करें। क्लींजिंग करना मस्ट है। हाँ, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बड़ी थिन लेयर है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपने फेस के ऊपर टच नहीं करना, बार-बार फेस वॉश नहीं करना, कोई भी हार्श किस्म का साबुन, हार्श किस्म के जो है वो फेस वॉश यूज़ नहीं करने। तो उन्हें अपनी स्किन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात और एहतियात के साथ जो है वो कोई भी ट्रीटमेंट करनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उतनी हमें स्वेटिंग हो रही होती है। पानी का इनटेक हम पानी कम पीते हैं, हम जूसेस की तरफ, मीठे मशरूबात की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो ये जो मीठे मशरूबात है, मीठा तो इटसेल्फ हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, नहीं। तो मुझे बताएँ कि आप क्या कहती हैं कि हमें पानी का वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए कि ये जितनी भी हम ड्रिंक्स पी रहे होते हैं डिफ़रेंट किस्म की, कि ये भी करें तो पानी का कोटा पूरा हो जाता है हमारा? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, ये जो जूसेस हैं ना, ये आपको पता है कि इसके अंदर प्रिज़र्व्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है? ये वाली चीज़ें जो है ये हाइड्रेट करने की बजाय हाइड्रेट तो कर रही होती हैं, लेकिन इनके नुकसान बहुत ज़्यादा है। जो एक पानी है, जो एक पानी की कमी है, जो एक पानी का पीएच जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, पानी की कमी कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकते। आप अगर कहें कि मैंने पानी के 2 ग्लास पिए हैं, 4 कप मैंने चाय के पी लिए, मेरी पानी की कमी पूरी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता। पानी की कमी पानी ही पूरा करता है। जूसेस वगैरह को अवॉइड करें। बच्चों को भी हम उठते हैं तो उठ के जो है ना वो वाले जूस दे देते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे पता ही नहीं चल रहा होता कि डाइटिंग भी हो रही होती, सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन वेट गेन हो रहा होता है। तो हुँ। ये वाली चीज़ें जो है ना वो एक स्लो पॉइज़निंग का जो है वो दर्जा रखती हैं। आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हैं, आपकी ब्यूटी के लिए, ओवरऑल आपकी जो है वो हेल्थ के लिए जो है इसका नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं। तो इसलिए पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर करें। अब जिस तरह से गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। गर्मियों के अंदर मुझे अच्छी तरह से याद है घिया। घिया कद्दू इतना सस्ता है, सुन्नत भी है खाना, ठंडी तासीर है इसकी। आप क्या करें कि आप घिया ला के धो लें, छील के इसको कद्दूकश कर लें। इसी की स्टीम के अंदर इसको गला लें, देचकी के अंदर डालें, ये अपना ही पानी छोड़ेगा, उसमें गल जाए। उसके बाद इसको जो है वो छोटे-छोटे से पोर्शंस के अंदर जो है ये फ्रीज़ कर लें, ठीक है? आप अपना वज़न कम करना चाह रही हैं, आप सदा यंग रहना चाह रही हैं, हुँ। आप चाह रही हैं कि एक्नी ना हो, आपको खाया-पिया हज़म नहीं होता, एसिडिटी रहती है हर वक़्त, आपको अल्सर तक जैसा जो है वो मसला हो गया हुआ है, डॉक्टर्स ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है, कोई भी आपने मसाले वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी, या आपका वज़न किसी तरह से कम नहीं हो रहा और आप वज़न भी कम करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हैं कि पेट भी भरा रहे, खाया-पिया भी हो। तो आपने ये जो फ्रीज़ किया हुआ है घिया, आप क्या करें, दोपहर में खाने से पहले खीरा बारीक-बारीक काट लें, प्याज़, पुदीना, धनिया, सैलेड की सारी चीज़ें इसके अंदर और दही डालें, थोड़ा-सा नमक डालें, थोड़ी-सी काली मिर्च डालें। ये इतना मज़े का आपका एक रायता बन जाएगा, ये इतना मज़े का आपका जो है ये एक बाउल बनेगा, इसको आप चम्मच के साथ पेट भर के जो है ये खा लें, ठीक है? आप जहाँ पे 2 रोटी खाते थे, 1 खाएँगे, अगर 1 खा रहे तो आप आधी रोटी खाएँगे। वज़न भी आपका कम हो गया,
आपने सारी सैलड्स भी इसके अंदर ले लिए, आपकी मैदे की गर्मी इसके साथ जो है वो कम होगी, और दूसरे नंबर पे आपको कॉन्स्टिपेशन है वो भी इसके साथ रिलीफ होगी, आपकी गट हेल्थ इसके साथ जो है वो बेहतर होगी। और अगर डिहाइड्रेशन है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जिस्म में ब्लॉटिंग हो रही है, आपके सेल्स स्वेल कर रहे हैं, चेहरे पे हल्का स्वेलिंग रह रही, तो इसको खाने से आप देखेंगे कि आपका वज़न स्लो एंड ग्रेजुअली जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कि है, इतनी बिल्कुल ठीक है। कमाल की जो है ये चीज़ है। तो इस गर्मियों के अंदर आप जो है वो इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करें, चाहे ऑयली स्किन वाले हैं, चाहे कोई भी शुगर है, चाहे कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, चाहे कोई हार्ट पेशेंट है, चाहे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे वेट को कम करने के लिए, सब लोगों के लिए बेहतरीन रेमेडी इस गर्मियों के लिए मैं आपको देके जा रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। नैयर आपा, एक चीज़ और होती है, स्किन पे तो हमने बहुत बात कर ली, बाल भी जो है ना गर्मियों में इतना स्वेट आता है बालों के अंदर, इतना स्वेट आता है कि वो बहुत फ्रीज़ी हो जाते हैं, चिपके हो जाते हैं, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारा दिल करता है दिन में 3-3 दफ़ा धोने चले जाएँ। और अब वो जब 3 दफ़ा हम धोने जाते हैं तो उतना ही हम शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वज़ह से बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो गर्मियों में बालों के लिए कुछ बेहतरीन बताएं जो हम सब इस्तेमाल करें और हमारे बाल उतने डैमेज ना हो जितना हम गर्मियों में इन्हें कर लेते हैं शैम्पूज यूज करके और नहा नहा के। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। काफ़ी लोगों को आदत, ख़ासकर वो ख़वातीन जो घर में होती, किचन में काम कर रही काम होती कर हैं, रही तो होती दिन है। में 2-2 दफ़ा भी नहा रही होती हैं। तो जो डेली बेसिस पे जिन्होंने ऑफ़िस वग़ैरह जाना होता है, तो डेली बेसिस पे शैम्पू कर रहे होते हैं, तो वो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज, फ्रिज़ी और बहुत ज़्यादा जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो डेली जो शैम्पू यूज़ करना, ये इंतहाई जो है वो ख़तरनाक है। तो आपको मैं एक होममेड जो है वो शैम्पू आपके साथ शेयर करती हूँ, ये आप बना के रख लें, पूरी फैमिली इसको जो है वो यूज़ करे। बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। मेन चीज़ तो शैम्पू यूज़ करने का यही मकसद है ना, मैल कुचैल डस्ट आपकी जो है वो साफ़ हो जाए, झाग बने, आपकी सैटिस्फैक्शन हो जाए। आपने क्या करना है, 1 किलो आपने पानी लेना है, 1 किलो के अंदर आपने 1 पाव जो है वो रीठे लेने हैं, 1 पाव आपने अलसी लेनी है, 1 पाव इसके अंदर आपने साबूदाना लेना है, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आपने 1-1 पाव लेके, और इसी के अंदर आप 3 से 4 मुट्ठियाँ भर के नीम के पत्तों, और 2 से 4 जो है वो आप इसके अंदर मुट्ठियाँ भर के पुदीने के पत्तों की डाल दें। इस सारे पानी को जो है वो आप पका लें हल्की आँच पे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ये पक जाए, आधा पानी इसका उड़ जाएगा, आधा किलो के करीब रह जाए, इसको स्टेन कर लें। ये आप बिल्कुल देखेंगे ये लिक्विड बन जाएगा, जैसे शैम्पू होता है ना, ये बिल्कुल आपका उस तरह से झाग वो बनेगा जो झाग भी देगा। इसको आप शैम्पू बॉटल के अंदर डाल के आप इसको वॉशरूम में रख लें। ये खराब नहीं होने वाला, ये कोई स्मेल नहीं देगा। 15 दिन का बना लें, 15 दिन के बाद दोबारा फ्रेश बना लें। आपने जब बाल धोने हैं, आपने इसके साथ बाल धोने हैं। आप यकीन करेंगे कि देखें शैम्पू आए हुए हैं जिसके अंदर डाला हुआ है कि ये मिंट वाला शैम्पू है, ये नीम वाला शैम्पू है। हमने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी जो कि झाग भी बना रही हैं, जो कि जुएँ भी, जिन बच्चों को स्कूल वगैरह गोइंग होते गर्मियों में जुएँ पड़ जाती हैं, जुएँ भी इसके साथ नहीं बालों में पड़ेंगी। और उसके बाद जिनके ड्राई बाल हैं, इसके साथ वॉश करने के बाद कोई आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शैम्पू का काम भी देगा, आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मॉइस्चराइज़ करेगा, हाइड्रेट करेगा, बल्कि ऐसे लगेगा आपको कि आपने बाल धोए हैं, और बाल धोने के बाद ड्राई करेंगे ना, आपको आयरन करने की आदत है ना, तो आपको आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जबरदस्त। इतने सिल्की, स्मूथ, शाइनी आपके बाल हो जाएंगे कि आप जो है ना, ये वाली रेमेडी जो है ना, वो हर एक को जो है वो शेयर करेंगे कि मैंने ये चीज़ बनाई है, और यकीन करो कि वाकई ये इतनी कमाल की चीज़ है कि आप सबको जो है ये बांटते फिरोगे। ये इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त जो है ये रेमेडी है। यानी लड़कियों की स्ट्रेटनर से जान छूट जाएगी अगर वो इस रेमेडी को फॉलो जी, बिल्कुल स्ट्रेटनर से जान छूट जाएगी। आप यकीन करेंगे, 100% गारंटी है, आप बनाएँ और लाज़मी कमेंट बॉक्स में आपको बताएँ कि वाक़ई नैयर आपा ने जो रेमेडी बताई थी 100% ऑथेंटिक है, और 100% उसके वही रिज़ल्ट हैं जो नैयर आपा ने गारंटी के साथ कहे थे। वाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। ये तो मैं खुद भी जरूर फॉलो जी, करूंगी, ज़रूर। क्योंकि हमारा तो काम ही ये है और हम तो चाहते हैं कि हमारे बालों पे कम से कम हीट लगे। जी, और इस पे लगेगा भी क्या, 1.5 नहीं 200 रुपया लगेगा, इससे ज़्यादा लगना ही नहीं है। और 15 200 दिन रुपए का, में जी, 200 रुपये में
पूरी फैमिली का जो है ये 15 दिन का शैम्पू रेडी। शैम्पू, कंडीशनर, केराटिन ट्रीटमेंट, कोई ऑयल की ज़रूरत नहीं, बाल गिरना रुक जाएँगे, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, आपकी आयरन से जान छूट जाएगी, आपकी कंडीशनर से जान छूट जाएगी। आप अगर पार्लर जाके केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपको वो भी करवाने की ज़रूरत नहीं आपा पड़ेगी। 200 रुपए में आपने बालों के लिए इतना ज़बरदस्त नुस्खा दे दिया कि इतनी सारी हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। तो कोई जी। 200-300 में हमें कोई स्किन के लिए भी ऐसा टोटका दें कि जिससे हमारे स्किन के भी बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएँ। हाँ जी, बिल्कुल, एक मैं आपको जो है वो इस तरह की रेमेडी, क्योंकि आजकल जो है वो नहीं इतना टाइम कि उपटन बनाएँ, ये चीज़ें बनाएँ, बैठ के लगाएँ, मांजें, धोएँ। आपको मैं एक जो है वो सीरम जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो, क्योंकि आपको पता है मेरा ब्रांड है और मैं जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरी चल रही होती हैं, एक्सपेरिमेंट भी हो, ये चीज़ें मेरे कॉस्मेटिक्स में भी जारी होती हैं। आपने क्या करना है, 200 ग्राम जो है वो आपने ग्लिसरीन लेनी है, आराम से आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। 200 ml ग्लिसरीन, 100 ml इसमें रोज़ वाटर, ठीक है? इसमें 1 खाने का चम्मच आपने जो है वो मुलट्ठी का पाउडर डालना है, 1 चाय का चम्मच इसमें आपने हल्दी का डालना है, ठीक है? और आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएँगे बाबची के बीज। बाबची के बीज लाके उसको मोटा-मोटा सा क्रश करके आपने वो डाल देने हैं, ठीक है? ये सिंपल चीज़ें आपने ग्लिसरीन के अंदर डिप करनी है 8-10 दिन के लिए। 8-10 दिन के बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है। ये आप बिलीव करेंगे कि ये वाला जो सीरम है आपका व्हाइटनिंग सीरम, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, आपके कलर को फेयर करेगा, आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपके स्किन पे अगर एक्नी हो जाती गर्मियों के अंदर तो आपकी स्किन पे एक्नी नहीं होने देगा। सुबह में आपने फेस वॉश किया है, चंद ड्रॉप्स आप इस सीरम के लिए पूरे फेस पे लगा लें। रात में आया फेस वॉश किया है, चंद ड्रॉप्स इसके लिए पूरे फेस के ऊपर लगा लें। आपको कोई व्हाइटनिंग क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे हर कोई पूछेगा ये सीरम लगाने के बाद कि आजकल कौन-सी क्रीम यूज़ कर रही हो या कौन-सा फेशियल करवा रही हो, ये सीक्रेट मुझे भी बताओ। इतने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं और इसके ऊपर भी जो कॉस्ट है तकरीबन 200-250 रुपए से ज़्यादा नहीं। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपनी स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, आप अपने बालों को कैसे अच्छा रख सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। डिफरेंट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जिनसे हम डिफरेंट ओपिनियंस लेते हैं, ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन हल बताते हैं कि जिससे आप घर बैठ के अपने हेल्थ वाइज इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें और उनको ट्रीट कर सकें। अगर तो आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है और आप चाहते हैं कि हम हेल्थ वाइज आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करें, एड्रेस करें, तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।